बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 33 को करेंगे। और इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है और हमें जो इक्वेशन है एक फ़ंक्शन हमें दिया गया है, इससे हमने जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। और ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, उसकी कोई ये सिंगल इसमें कितने टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हमने जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो चूँकि दो टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं इस इक्वेशन में, तो हमें थ्री इक्वेशन की जो है ना वो ज़रूरत है। और एक इक्वेशन हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और दो इक्वेशन हमें और हमने फाइंड करनी होती हैं, और वो हम इसको डिफरेंशिएट करने से हासिल करते हैं। और उधर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते जाते हैं और हमारे पास फाइनल एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इधर हमारे पास एच और के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने रिमूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल डेरिवेटिव लिया है इस इक्वेशन का, तो इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, इधर हमारे पास जो एच था वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वो रिमूव हो गया। अब हमने के को करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पीछे जो है ना कौन सी इक्वेशन को हम जो है ना वो देखें और इसको हम जो है रिमूव कर सकते हैं। तो y माइनस के इधर देखें, और इधर भी इस इक्वेशन में भी y माइनस के है, लेकिन इसमें इसका स्केयर है, इसमें से ये खाली है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका इधर स्केयर बनाएंगे और इस इक्वेशन को यूज़ करके जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। इधर हम स्टूडेंट y माइनस के का होल स्केयर की वैल्यू ये वाली रखेंगे, इसकी राइट हैंड साइड इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4a इंटू एक्स माइनस एच इंटू ये पहले वाला ही आ गया। तो हमारे पास ये 4a 4 से गया और a के स्केयर से साथ काट गया, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बी आ गई स्टूडेंट्स। इसको जब हमने ये y की जो y डैश की पावर इसको दो दफ़ा हम इस तरह करके लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन बी को हमने बुलाया इधर इधर रखा। तो अब हमने स्टूडेंट्स इस एच को रिमूव करना है। अब एच आ गया, के को रिमूव किया तो एच आ गया। अब हमने एच को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारे पास ये वाली जो है ना डिफरेंशियल जो इक्वेशन आ जाती है। तो फिर हम स्टूडेंट्स इधर अपना माइंड को यूज़ करेंगे और प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स हमने इधर देखा एक्स माइनस एच इंटू वाई डैश। तो ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स ये पड़ी हुई है, ठीक है। एक्स माइनस एच इंटू वाई डैश का ये होल स्केयर है। इधर से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एच और वाई डैश एक तरफ करेंगे और दूसरे एक जो है ना वाई डैश दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या किया स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन बी वी कैन गेट एक्स माइनस एच इंटू वाई डैश इज इक्वल टू ए ओवर दिस आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ए अपॉन वाई डैश आ गया। अब हम स्टूडेंट्स इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे, इधर ये वाली ए अपॉन वाई डैश रखेंगे। तो हमारे पास ये हमने रखी इधर वैल्यू, इसको हमने जब सॉल्व किया इधर हमने वाई डैश को जब रिजॉल्व कर लिया, वाई डैश को दूसरी तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया। इधर स्टूडेंट्स इसकी पावर जो है ना वो 3 आ रही है, ठीक है, ये 3 आ गई। ये हमारे पास जो आंसर आता है वो ये वाला आता है इसको जो है ना वो सॉल्व करने से। लेकिन जो बुक का आंसर है वो इधर जो है ना वो स्केयर दिया गया, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, देखना है, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आई, ठीक है। तो आपने भी इसको गौर से देखना है, और जो है ना अगर कोई मिस्टेक नज़र आए स्टूडेंट्स तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स 34 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है और हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है। इसमें ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब हमें 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इधर वाई वाली जो टर्म होती है ना उसको अलहदा करते हैं, वाई वाली टर्म को अलहदा किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये जो ए और बी है इनको हमने रिमूव करना है। सिंस देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स सो वी नीड 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें 3 डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर ये जो है ना एक्स ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाली टर्म इक्वेशन ए आ जाएगी। इधर हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे कि इक्वेशन बी से ए बी स्केयर अपॉन ए स्केयर ये वाली वैल्यू जो है ना इधर एक्स को दूसरी तरफ जाके तो डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी इक्वेशन में बी। तो इधर हम इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है। मगर जो बुक का आंसर है वो उसमें क्या है कि ये वाला भी सेम टर्म है, ये वाली भी सेम है, लेकिन इधर बुक के आंसर में वाई स्क्वायर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट से मेरा ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपने नोट करना है। अगर कोई मिस्टेक नज़र आए तो मुझे आपने बताना है। करेक्ट आंसर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला है, लेकिन जो बुक का आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, तो हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो वो आप स्टूडेंट्स अगर आपको नज़र आए या आपको ये क्वेश्चन आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ।